यहाँ पर देखते हैं स्वचालित ब्लॉक सेक्शन। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है, उसको हम बोलेंगे स्वचालित ब्लॉक सेक्शन। किस तरीके से इसमें गाड़ियों का संचालन होता है। तो स्वचालित ब्लॉक सेक्शन है मध्य रेलवे पर स्वचालित ब्लॉक सेक्शन, जैसे कि CSMT है, CSMT से टिटवाड़ा स्वचालित ब्लॉक सेक्शन है। कल्याण से बदलापुर स्वचालित ब्लॉक सेक्शन है। CSMT से पनवेल स्वचालित ब्लॉक सेक्शन है। CSMT टू अंधेरी स्वचालित ब्लॉक सेक्शन है। KGT टू कल्याण, करजत टू कल्याण है स्वचालित ब्लॉक सेक्शन है। भुसावल टू जलगांव स्वचालित ब्लॉक सेक्शन है। भुसावल टू वाराणसी है, वारागांव, वहाँ पर भी भुसावल टू वारागांव है, वहाँ पर भी स्वचालित ब्लॉक सेक्शन है। लोनवाला टू छिचवाड़, वहाँ पर भी ब्लॉक सेक्शन है, यानी कि स्वचालित ब्लॉक पद्धति है। तो दोहरी लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें क्या हैं। दोहरी लाइन पर, डबल लाइन पर स्वचालित ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन या ऑटोमेटिक ब्लॉक जो पैटर्न है, ब्लॉक पैटर्न, ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें। पहली बात हम देखते हैं कि जहाँ गाड़ियों का संचालन दोहरी लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति से होता है, वहाँ पर लगातार लाइन पर क्या लगाए जाते हैं, लगातार लाइन पर ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर लगाए जाते हैं। एक्सल काउंटर, तो लगातार लाइन पर ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर लगाए जाते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, आवश्यकता होने पर दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन कई स्वचालित ब्लॉक सिग्नल सेक्शन में बांटी जा सकती है। यानी अगर आवश्यकता है तो दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन, ये दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन है, इसके बीच की लाइन को कई स्वचालित ब्लॉक सिग्नल सेक्शन में, कई स्वचालित ब्लॉक सिग्नल सेक्शन में इसको बांटा जा सकता है। प्रत्येक ऐसे सेक्शन को दो क्रमित रोक सिग्नलों के बीच परिचालित लाइन के भाग होने और उसमें प्रवेश रोक सिग्नल के द्वारा यहाँ पर शासित होता है। इसमें प्रवेश है रोक सिग्नल के द्वारा कराया जा सकता है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर या स्वचालित ब्लॉक सिग्नल सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को शासित करने वाले रोक सिग्नल को इस प्रकार नियंत्रित करेंगे कि सिग्नल तब तक ऑफ नहीं किया जाएगा। जैसे ये रोक सिग्नल है, ये तब तक ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइन न केवल अगले रोक सिग्नल तक, लाइन यहाँ तक, अगले रोक सिग्नल तक, बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर नहीं हो। लाइन यहाँ तक क्लियर होगी तभी इस सिग्नल को ऑफ किया जाएगा। तथा जैसे ही गाड़ी सिग्नल पार करे वैसे ही सिग्नल अपने आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन स्थिति में आ जाएगा। जैसे ही गाड़ी इसको पार करेगी तो सिग्नल ऑन स्थिति में अपने आप आ जाता है। दूसरा हम देखें स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में क्या होता है कि जब तक अनुमोदित विशेष अनुदेशों के द्वारा निर्देश नहीं दिया जाता है, यहाँ पर उपरोक्त पर्याप्त दूरी है वो 120 मीटर से कम होनी चाहिए। तीसरा हमें ध्यान रखना है कि विशेष अनुदेशों के अधीन प्रत्येक दिशा में स्वचाल ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में दो स्टेशनों के बीच किसी एक स्वचाल रोक सिग्नल को आशोधित अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी जो स्वचालित सिग्नल है उसको अर्ध स्वचाल सिग्नल में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा, विशेष अनुदेशों के अधीन। तो विशेष अनुदेशों के अधीन प्रत्येक दिशा में स्वचाल ब्लॉक सिग्नल क्षेत्रों में दो स्टेशनों के बीच किसी एक स्वचाल रोक सिग्नल को आशोधित अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार मुहैया कराए गए मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटर अथवा दोनों के माध्यम से आगे वाले स्टेशन के सिग्नलों के साथ इंटरलॉक किया जाएगा और उसे आगे वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध होंगे, चाहे सिग्नल सामान्य स्वचाल माध्यम में हो या फिर मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक माध्यम में हो। पिछले स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल को मध्य खंड आशोधित यानी अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल के साथ इस प्रकार इंटरलॉक किया जाता है। जैसे हम बात करें कि ये स्टेशन है तो पिछले स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल ये है, पिछले स्टेशन का एडवांस स्टार्टर सिग्नल, तो पिछले स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल को मध्य खंड आशोधित अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल के साथ में, इस रोक सिग्नल के साथ में इस तरीके से इंटरलॉक किया जाता है कि जब ए चिन्ह बुझा हो, जैसे कि यहाँ पर इसका ए चिन्ह बुझा हो तो यह एडवांस स्टार्टर सिग्नल है स्वयं ऑफ होगा, ए चिन्ह बुझा हो या ऑफ किया जाएगा।
जब लाइन मध्यखंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर है। तो इस प्रकार मध्यखंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल स्वतः ऑफ होगा अथवा ऑफ किया जाएगा जब लाइन आगे वाले स्टेशन के होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर होगी, तो इसको भी यहाँ पर ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, धुंध, खराब मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, असामान्य स्थितियों के दौरान मध्यखंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को विशेष अनुदेशों के तहत निर्धारित विधि से ए चिन्ह को यहाँ पर बुझाया जाएगा। ए चिन्ह को बुझाया जा सकता है और इस कार्यवाही से यह भी सुनिश्चित होगा कि पिछले स्टेशन का एडवांस स्टार्टर सिग्नल अगले स्टेशन का होम सिग्नल का ए चिन्ह भी बुझ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पिछले स्टेशन का जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल है वो अर्ध स्वचल बनाया गया, अर्ध सिग्नल रोक सिग्नल के साथ इंटरलॉक किया गया है, तो उसमें पर्याप्त दूरी है, वो कम से कम 120 मीटर होनी चाहिए। सामान्य स्थितियों के दौरान मध्यखंड से मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एक सामान्य स्वचल रोक सिग्नल के रूप में काम करता है। सामान्य परिस्थिति में स्वचल रोक सिग्नल के रूप में काम करता है। जब लोको पायलट यह देखता है कि मध्यखंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन है, यानी IVS मध्यखंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन है और ए चिन्ह बुझा है, ऑन तो है लेकिन ए चिन्ह क्या है, बुझा है, तो गाड़ी को इस सिग्नल के पहले रोक देगा और उसके बारे में विशेष अनुदेशों के अधीन अनुमोदित संचार साधनों से अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर विशेष अनुदेशों के अधीन विधि और निर्धारित कार्य पद्धति के सुनिश्चित करने के पश्चात अनुमोदित संचार साधनों से बुझे हुए ए चिन्ह के साथ ऑन अवस्था में मध्यखंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल से गुजरने के लिए लोको पायलट को प्राधिकृत कर सकता है। यदि लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करने में समर्थ हो तो वह सिग्नल पर 5 मिनट तक प्रतीक्षा करेगा, उसके बाद में सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करेगा और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेगा। किसी भी बाधा से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेगा। गाड़ी अगले सिग्नल तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जाएगी और उस सिग्नल के संकेत के अनुसार कार्यवाही करेगा। लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मध्यखंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की खराबी की रिपोर्ट देगा। जैसे सिग्नल कैसे आते हैं, या तो डबल येलो आते हैं, डबल येलो के बाद में येलो के बाद में आता है डायरेक्ट रेड और उससे पहले भी आ जाता है हमारा ग्रीन। तो इस तरीके से सिग्नल आते हैं, ग्रीन, डबल येलो, रेड। नेक्स्ट टाइम ये सब ऑटोमेटिक में आते हैं, ऐसे ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था में। अब केवल एक गाड़ी पद्धति हम देख लेते हैं, केवल एक गाड़ी पद्धति है। पांचौरा जामनेर भुसावल मंडल में एक गाड़ी पद्धति है, एक गाड़ी पद्धति। मुंबई में है नहीं एक गाड़ी पद्धति। केवल एक गाड़ी पद्धति की आवश्यक बातें हम देखें। यह पद्धति इकैरी लाइन की छोटी टर्मिनल ब्रांचों पर लागू होती है, इकैरी लाइन की वो भी छोटी टर्मिनल ब्रांचों पर लागू होती है। और जिस सेक्शन में यह पद्धति लागू हो जाती है या की जाती है उस सेक्शन में एक समय में एक ही गाड़ी को भेजा सकता है, एक सेक्शन में हम एक ही गाड़ी को भेज सकते हैं। इस पद्धति में जिस स्टेशन से ब्रांच लाइन निकल रही है वह आधार स्टेशन कहलाता है और अंतिम स्टेशन टर्मिनल स्टेशन कहलाता है। इसके बीच सामान्यतः फ्लैग स्टेशन होते हैं जहां गाड़ी समय सारणी के अनुसार रुकती है और गार्ड के साथ आहत सिग्नल पर चलती है। मुख्य लाइन पर स्थित जंक्शन स्टेशन बेस स्टेशन से प्रस्थान प्राधिकार के रूप में धातु का टोकन दिया जाता है, जिस पर एक ओर के सेक्शन का नाम और दूसरी ओर केवल एक गाड़ी पद्धति खुदा रहता है। जब तक स्टेशन मास्टर स्वयं लोको पायलट को यह टोकन नहीं देता तब तक लोको पायलट को सेक्शन में लेकर नहीं जाएगा और यह टोकन स्टेशन पर इस प्रकार के लिए खास तौर से रखे गए बॉक्स के अंदर ताला बंद करके रखा जाता है कि बॉक्स की चाबी स्टेशन मास्टर की निजी अभिरक्षा में रहे। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने के बाद लोको पायलट यह टोकन स्टेशन मास्टर को सौंप देगा और स्टेशन मास्टर तुरंत ही उसे बॉक्स में रखकर तालित कर देगा। टोकन खो जाने पर उसके स्थान पर दूसरा टोकन मंगवाने के लिए स्टेशन मास्टर इस मामले की सूचना तुरंत DRM को देगा और जब तक दूसरा टोकन नहीं मिल जाए तब तक लोको पायलट को हस्तलिखित पर प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे। अब हम देखें एकल गाड़ी जो पद्धति है, इस पद्धति में दुर्घटना होने और गाड़ी के असमर्थ हो जाने पर कार्यवाही। मान लीजिए गाड़ी में दुर्घटना हो गई है या गाड़ी असमर्थ हो गई तो क्या कार्यवाही करें।
तो यदि केवल एक गाड़ी पद्धति में गाड़ी असमर्थ हो गई है तो उसे सहायता की आवश्यकता होती है, अथवा कोई दुर्घटना हो जाने पर गाड़ी का आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस दिशा में रक्षा के लिए जाएगी गाड़ी, उस दिशा में रक्षा के लिए जाएगी जिस दिशा में सहायता प्राप्त की जा रही है। गाड़ी का गार्ड बेस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को परिस्थिति या असमर्थ गाड़ी के बारे में सूचना देगा। यदि गार्ड के लिए उस स्टेशन का जाना आवश्यक हो तो वह लोको पायलट को लिखित अनुदेश देगा और वह अपनी उसकी वापसी तक गाड़ी को खड़ी रखे, ऐसा अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा। यदि गार्ड ने टर्मिनल स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सूचना दी है कि वह आधार स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा, तो बेस स्टेशन का स्टेशन मास्टर दूसरे इंजन को उस सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार भेजे जाने वाले इंजन के साथ या तो असमर्थ हुई गाड़ी का गार्ड रहेगा, या जो लोको पायलट को यह बताएगा कि असमर्थ गाड़ी कहाँ है, उसकी परिस्थिति क्या है। इस प्रकार भेजे जाने वाले इंजन के लोको पायलट को एक लिखित प्राधिकार दिया जाएगा जिसमें ऐसे अनुदेश होंगे जिसमें असमर्थ हुई गाड़ी के स्थान और परिस्थिति के ज्ञान हो सके, और साथ ही ऐसे अन्य विवरण भी रहेंगे जो असमर्थ हुई गाड़ी के गार्ड के साथ न होने की दशा में लाइन पर प्रवेश करने के लिए आवश्यक हैं। असमर्थ हुई गाड़ी का गार्ड उस लाइन के समुचित संचालन के लिए तब तक जिम्मेदार रहेगा जब तक कि असमर्थ हुई गाड़ी वहां से चली नहीं देती और उसकी सहायतार्थ गया हुआ कोई अन्य इंजन आधार स्टेशन पर वापस नहीं पहुंच जाता। यदि असमर्थ हुई गाड़ी का गार्ड नहीं है तो सहायक लोको पायलट या आवश्यकता के अनुसार लोको पायलट इस नियम के द्वारा गार्ड को सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा, परंतु जब नियम के अनुसार इंजन के लोको पायलट दल रहित न छोड़ा जाए। यदि गार्ड को अपनी गाड़ी के साथ रहना आवश्यक है तो वह सहायक लोको पायलट के जरिए निकटतम स्टेशन की गाड़ी की बिगड़ जाने के कारण और खराबी का प्रकार लिख करके सूचना भेजेगा, और जिस ओर से सहायता आने की संभावना हो उस ओर से सामान्यतः 6 से 3 के अनुसार तुरंत गाड़ी का बचाव करेगा। और इस सहायता मांगी गई है तो वह सहायता आने जाए वह इंजन अथवा अपनी गाड़ी के किसी भाग को अपने स्थान से हटने नहीं देगा।